नमस्कार। पेश खिदमत है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। 1992 में एक फिल्म आई थी, खेल, जिसकी स्टार कास्ट बड़ी दमदार थी। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, प्रेम चोपड़ा, माला सिन्हा। माला सिन्हा जी की ये आखिरी ही फिल्म थी। सिर्फ स्टार कास्ट ही नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट से भी बहुत नामचीन लोग जुड़े थे। इसके निर्माता थे फिल्म अभिनेता सुजीत कुमार, जिन्हें आपने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो इस गीत में राजेश खन्ना के साथ जीप में बैठे हुए देखा होगा। निर्देशक थे राकेश रोशन। इस फिल्म को लिखा था जावेद अख्तर ने। इसके गीत भी उन्होंने ही लिखे थे। वैसे तो सभी गीत अच्छे थे, लेकिन एक गीत मुझे खास तौर पर पसंद है और वही एक गीत भुला दिया गया है। ये गीत था सोने शाम सवेरे, तब से है मेरे जब से गए तुम। बहुत प्यारा गीत है। इसे गाया था अमित कुमार ने, संगीत था राजेश रोशन का। अमित कुमार की आवाज मुझे बेहद पसंद है। किशोर दा वाला थ्रो तो उसमें है ही, पर उस थ्रो के साथ एक अलग तरह की मिठास उसमें है, जो बिल्कुल अलग एक फील देती है, एक अलग फ्लेवर देती है। शायद इसीलिए अमित कुमार को कभी किशोर कुमार का क्लोन नहीं कहा गया, जैसा कि दूसरे सभी गायकों को कहा गया जो किशोर कुमार की तरह साउंड करते थे। चूंकि ये एक सैड सॉन्ग है, अमित कुमार ने इसे बड़ी मुलायमियत से, बड़ी खूबसूरती से गाया है। इसके अंतरे मुझे खास तौर पर पसंद है, जिसमें वैसे तो वर्ड्स 6 बीट रिदम चलती है, लेकिन एक जगह पर तबला आता है, वो इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। चूंकि फिल्म राकेश रोशन की थी, इसलिए संगीत राजेश रोशन का होना लाजमी ही था। और ऐसा कहा जाता था उस दौर में कि राजेश रोशन अपनी सबसे अच्छी धुनें अपने भाई के लिए रखते हैं। कुछ हद तक सही मालूम भी होता है, क्योंकि राकेश रोशन की फिल्मों के लिए राजेश रोशन ने जो भी संगीत बनाया अब तक, वो हमेशा अच्छा ही बनाया है। इस गीत का एक म्यूजिक पीस एक और गीत में यूज हुआ है। पहले आप वो पीस सुनिए। अब सेम यही म्यूजिक पीस 1993 में आई फिल्म जानम में भी यूज हुआ है। वो गीत था मेरे दिल का पता तुम्हें किसने दिया, क्या तुम भी अकेले थे मेरी तरह जानम। इस गीत को विपिन सचदेवा और अनुराधा पौडवाल ने गाया था और इसका संगीत था अनु मलिक का। अब आपको मैं ये पीस भी सुनाता हूँ। ये गीत भी भूले बिसरे गीतों में ही शामिल है। और जहां तक इस पीस की बात है, कहना मुश्किल है कि अनु मलिक ने राजेश रोशन के गीत से इसे उठाया या इन दोनों ने ही किसी तीसरे गीत से इसे लिया है, क्योंकि नकल के आरोप इन दोनों पर ही लगते रहे हैं। मेरे ख्याल से इस गीत को अगर विपिन सचदेवा की बजाय कोई दूसरा गायक गाता तो शायद इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती, इसे ज्यादा समय तक याद रखा जाता और ज्यादा अच्छा भी लगता। लेकिन क्योंकि उस समय गुलशन कुमार उन पर मेहरबान थे, इसलिए उस दौर में लगभग 2-3 सालों तक उन्हें काफी गीत मिले गाने के लिए। और गुलशन कुमार की बात ही निकली है तो इस फिल्म के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के निर्देशक थे मुकेश भट्ट, जिनकी ये पहली ही फिल्म थी। इसे को प्रोड्यूस करने वाले थे गुलशन कुमार। तो हुआ यूं कि जो मेन कैरेक्टर्स थे उनके लिए राहुल रॉय, पूजा भट्ट और दीपक तिजोरी को साइन किया गया था, लेकिन गुलशन कुमार इस बात पर अड़े हुए थे कि
दीपक तिजोरी वाला जो कैरेक्टर है वो उनके भाई किशन कुमार को दिया जाए, लेकिन मुकेश भट्ट इस बात के लिए किसी कीमत पर राजी नहीं थे। काफी समय तक ये खींचतान चली और अल्टीमेटली गुलशन कुमार ने नाराज होकर इस फिल्म से अपने हाथ खींच लिए। खैर, फिल्म तो बनी और पिट गई। गुलशन कुमार ने शायद बाद में सोचा होगा चलो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन इसके कुछ गीत वाकई अच्छे थे। कुछ गीत अमित कुमार ने गाए थे, कुछ विपिन सचदेवा ने गाए थे, लेकिन अब कोई भी गीत कहीं सुनाई नहीं देता है। तो आप चाहें तो सारे गीत भी सुन सकते हैं, लेकिन ये एक गीत मेरी रिकमेंडेशन है, आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। अनु मलिक ने उस समय नया ही अपना स्टाइल चेंज किया था। 80s के समय जो स्टाइल हुआ करता था, आपने सोहनी महिवाल फिल्म के गीत अगर सुने हो तो उस तरह का, चूंकि वो चलन था तो उस तरह का अरेंजमेंट हुआ करता था। जब दौर बदला तो अनु मलिक ने अपने आप को उसके अनुसार बदल लिया। अब पहले जहां ढोलक, तबला और थोड़ा इंडियननेस उनके साउंड में प्रोमिनेंट थी, अब उन्होंने उसे चेंज करके ड्रम्स और गिटार को प्रोमिनेंट बना दिया था। मुझे उनका ये स्टाइल अच्छा लगा था। जैसे आपने फिर तेरी कहानी याद आई के गीत सुने होंगे, या उस दौर में जो भी और आगे की फिल्में आई, मुझे ये चेंज अच्छा लगा था। बहरहाल, आप आज के रिकमेंडेड इन गीतों को सुनिए और मुझे बताइए कि क्या आपने इन्हें पहले सुना था, और अगर सुना था तो क्या आप इन्हें भूल चुके थे। आपको ये कैसे लगी गीत और कार्यक्रम कैसा लग रहा है, ये ज़रूर बताइएगा। कमेंट, लाइक, शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। अगली कड़ी में फिर एक नए गीत के साथ, पुराने घुले हुए गीत के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।